नमस्कार। आज हम अपना चैप्टर नंबर 27 पढ़ेंगे जो कि है आर्टिकल्स। ए एंड डी को हम क्या कहते हैं? आर्टिकल्स। ए एंड को हम इनडेफिनेट आर्टिकल्स कहते हैं क्योंकि इससे निश्चित व्यक्ति का पता नहीं चलता। जैसे आई सा ए मैन, मैंने एक मैन को देखा, तो इस मैन को मैं नहीं जानता हूँ, तो वो मैन कोई भी हो सकता है, इसीलिए आर्टिकल आ गया ए। तो ए एन को हम क्या कहते हैं? इनडेफिनेट आर्टिकल कहते हैं। द को डेफिनेट आर्टिकल कहा जाता है। द का अर्थ ये है कि उस व्यक्ति से मैं परिचित हूँ। जैसे मैं एग्जांपल लिखूं, आई सा द मैन, मैंने एक व्यक्ति को देखा, इसका मतलब उस मैंने को द लग गया, तो द का इसका अर्थ ये होता है कि द से मैं उस व्यक्ति को जानता हूँ, तो इसीलिए इसको द को क्या कहा जाता है? डेफिनेट आर्टिकल कहा जाता है। मैंने लिखा द काउ, अगर ध्वनि यहाँ पर क की आ रही है, व्यंजन की ध्वनि आ रही है, तब इसको बोला जाएगा द। अगर मैंने लिखा एलिफेंट, यहाँ पे ध्वनि स्वर की आ रही है ए, तो इसे दी कहा जाएगा, दी एलिफेंट। अगर ध्वनि स्वर की आती है तब इसे दी कहा जाएगा, और स्वर की व्यंजन की ध्वनि आती है तब इसे द कहा जाएगा। अब आप देखिएगा, आर्टिकल दो तरह के हो जाएंगे, इनडेफिनेट और डेफिनेट आर्टिकल। यह किताब है, इसके अंदर एक शब्द नहीं आया हुआ है, तब भी हम आर्टिकल ए का यूज करेंगे क्योंकि यहाँ पर बहुवचन क्रिया नहीं है। यहाँ पर आप देखिए बहुवचन शब्द नहीं है, किताबें यानी गाने, छतरियां, तो ये शब्द प्लूरल नहीं है, एक वचन है, तो इसमें एक ना होते हुए भी आर्टिकल का यूज होगा। तो आप देखिएगा, दिस इज ए बुक, बुक यानी ध्वनि किसकी आ गई? व्यंजन की ब। यहाँ पे सॉन्ग यानी ध्वनि आ गई किसकी? स। अगर व्यंजन की ध्वनि आती है तब आर्टिकल ए यूज करेंगे। यहाँ पर ध्वनि आ रही है उच्चारण में ए, तो इसीलिए यहाँ पर आर्टिकल एन यूज करेंगे। दिस इज एन अम्ब्रेला। हिंदी वाक्यों में एक नहीं होते हुए भी ए एन का यूज किया जाता है। इनमें एक नहीं है क्योंकि ये बहुवचन नहीं है, इस कारण हमें आर्टिकल यूज किया है। सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पूर्व ए एन का यूज होगा। जैसे आप देखिए, दिस इज बुक, दे सॉन्ग सैंग, अम्ब्रेला, तो यहाँ पे बहुवचन नहीं है, तो ये वाक्य तीनों क्या है? गलत है। आप देखिए, अगर ये बहुवचन होते हुए इनके साथ आपको क्या लगाना है? आर्टिकल लगाना है। या आ जाएगा दिस इज ए बुक, तब ये सही माना जाएगा। या आप ये कह सकते हो दिस आर बुक्स, फिर ये भी चेंज होगा और ये भी चेंज होगा, दिस आर बुक्स। फिर आप ऐसे लिखें। फिर आप देखिएगा, शी सैंग ए सॉन्ग, क्योंकि ये एक वचन है तो इसके पहले आपको क्या लगाना पड़ेगा? आर्टिकल। तो ए आपको लगाना बहुत जरूरी है क्योंकि ये एक वचन है, तो ए एन का यूज निश्चित रूप से होगा। तो आप यहाँ पे देखिए, दिस इज एन अम्ब्रेला, अम्ब्रेला यानी छतरियां, तो इसीलिए आर्टिकल का यूज होगा। अगर व्यंजन की ध्वनि आती है तो ए का यूज होगा। स्वर की ध्वनि आती है उच्चारण में, आप देखिए यू, यू क्या है? स्वर है, लेकिन इसकी ध्वनि आपको देखनी जरूरी है। अगर ध्वनि स्वर की है तब तो आ जाएगा एन, अगर ध्वनि व्यंजन की है तब आएगा यू, होते हुए भी क्या आ जाएगा? ए। आगे हम सीखेंगे, तो आगे आप देखिए यूज ऑफ ए और एन। आगे हम देखें, आर्टिकल का यूज नाउन के पूर्व होगा। अब आपको ये नाउन क्या होता है, मेरे वीडियोस में आप पहले देख चुके, छोटे छोटे चैप्टर हैं 5-5 मिनट के, मैंने इसीलिए आपको बताए थे। अब ये थोड़ा विस्तृत रूप से मैं आपको करवा रहा हूँ, आर्टिकल से मैं आपको थोड़ा विस्तृत करवा रहा हूँ। तो शी इज एन एक्सीलेंट, आप देखिए ये एक्सीलेंट, हम किसी की प्रशंसा कर रहे हैं, तो ये हो गया एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव के साथ कभी भी हम आर्टिकल यूज नहीं करेंगे, इसके साथ नाउन होना चाहिए। प्रशंसा, एक्सीलेंट कर रहे हैं, शी इज एक्सीलेंट, क्या है एक्सीलेंट? गर्ल, गर्ल आना चाहिए था, नहीं है, तो इसमें आर्टिकल यूज नहीं होगा। अगर स्वर की ध्वनि आती है तब एन यूज होगा, और व्यंजन की ध्वनि आती है तब यूज होगा। जैसे अब ये ध्वनि आ गई स, तो व्यंजन की ध्वनि आने पर हम यूज करेंगे ए। अब ये स्टूडेंट क्या है? नाउन है। अब आप देखिए एक्सीलेंट स्टूडेंट, अब ये यूज यहाँ पे हो सकता है। एक्सीलेंट ये हो गया आपका एडजेक्टिव और ये हो गया आपका नाउन, लेकिन ध्वनि यहाँ पे शुरू में देखो ए यानी स्वर की ध्वनि आ गई, तब हम यहाँ पे यूज करेंगे एन। अब ये हो गई वेरी, वेरी एक्सीलेंट है, तो एडवर्ब, एडवर्ब यानी एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर रहा है, यहाँ पर एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर रहा है, और यहाँ पर एडवर्ब आ गई, ये एडजेक्टिव और ये नाउन हो गया। अगर ये नाउन नहीं होता यहाँ पर तो इन दोनों के पहले भी क्रॉस हो जाता,
अगर यहाँ पे नाउन नहीं होता तो यहाँ पे क्रॉस आता, लेकिन यहाँ पे नाउन दे रखा है। वेरी ध्वनि किसकी आई है? वे की, तो यहाँ पे यूज होगा ए। तो शी इज ए वेरी एक्सीलेंट स्टूडेंट। एन का दूसरा रूल है, एन का यूज सिंगुलर नाउन से पूर्व किया जाता है। अब जो मैं आपको आर्टिकल्स करा रहा हूँ, तो आप एनडीए में भी SSC+2 और SSC बैंक पीओ सब में ये आप ये मेरा वीडियो देखकर आप आसानी से वो सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं। तो ये थोड़ा मैं विस्तृत, आज से मैं थोड़ा विस्तृत बना रहा हूँ। आई हैव एक बड़ी सिंपल तरीके से आई हैव। अब ध्वनि देखो क, ध्वनि आ गई स, ध्वनि आ गई ओ, और ध्वनि आ गई स। तो जहां पर व्यंजन की ध्वनि आएगी वहां पर आ जाएगा ए। अब आप देखो एस नहीं लगा तो बहुवचन नहीं है, और यहाँ पर ध्वनि स्वर की आ रही है तो यहाँ पे यूज होगा दिस इज एन ऑरेंज। तो सिंगुलर ए एन का यूज सिंगुलर नाउन से पूर्व किया जाता है। आगे के रूल्स देखिए। तीसरा रूल आप देखेंगे, वोवेल साउंड के साथ एन का यूज होगा। ए ई आई ए यू की अगर ध्वनि आती है तब आप उसके साथ एन का यूज करेंगे, और कॉन्सोनेंट की ध्वनि आती है तो ए। तो जैसे अम्ब्रेला, ए, यूनियन, इसमें ध्वनि आ रही है ये की, इसमें आती है वह की। आप ध्वनि जरूर देखें, और इसमें यू की, और इसमें ये की, और इसमें ध्वनि आ रही है ओ की। एच इसमें साइलेंट है। ऑनेस्ट, ऑनेस्ट मैन। तो ध्वनि देखिए यू वोवेल्स है, लेकिन ध्वनि क्या है? यहाँ पर वोवेल्स ही है। यहाँ पर यू वोवेल्स है, लेकिन ध्वनि क्या है? कॉन्सोनेंट है। तो ध्वनि आएगी उस हिसाब से। तो ध्वनि यहाँ पर वोवेल्स है तो एन, या ध्वनि किसकी है? कॉन्सोनेंट है तो ए। यहाँ पर भी क्या आ जाएगी? ए, क्योंकि ध्वनि ए है। यूनिवर्सिटी, यहाँ पर ध्वनि क्या आ जाएगी? ए। ईयर बोलते हैं शुद्ध उच्चारण में, इसमें यह बोलते हैं तो ए आ जाएगा। ऑनेस्ट, तो ध्वनि आ जाएगी एम। अब आप इसमें ध्वनि देखें, एम ध्वनि स्वर की आ रही है। ये स्वर कॉन्सोनेंट दिख रहे हैं, पर ध्वनि देखिए एम, एफ आई आर, आई ध्वनि स्वर की आ रही है। इसमें से, इसमें क्या आ रहा है? एस एच ओ, ये एब्रीविएशन है। तीसरा रूल है हमारा, एब्रीविएशन शॉर्ट फॉर्म है। ए, अब इसको एस को उच्चारण को स करते हैं, लेकिन यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में इसका उच्चारण क्या होगा? एस। तो सारे आप देखिए स्वर हैं, तो इन सब के साथ आप क्या यूज करेंगे? एन। और आप देखिए आवर, एच है जो कि कॉन्सोनेंट है, लेकिन ध्वनि देखिए आप किसकी है? स्वर की है। तो आप क्या यूज करेंगे? एन यूज करेंगे। आगे के रूल्स देखिए। 6th और 7th क्लास के बच्चे के लिए मैंने ये लिखा है, ये काफी उदाहरण है जो आपको समझने में आसानी रहेगी। ये ध्वनि देखिए ओ, मैं आपको बता दूं आर्टिकल्स में सारा खेल ध्वनि का है। इसमें देखिए ओ, इसमें देखिए एयर यानी उत्तराधिकारी, एयर। हाउस यानी घर, ऑनोरेरियम। ये हो गया हिस्टोरिकल, हिस। तो इसमें तो ही आएगा, है की ध्वनि आएगी, इसमें ध्वनि आएगी ये की। ओ, ऑनर, आवर। तो आप ये देखिए ध्वनि जहां पे स्वर की आ रही है तो वहां पे मैंने लगा दिया एन आवर, एन ऑनर सम्मान, ऑनरेबल पर्सन सम्मानित व्यक्ति, एन ऑनेस्ट पर्सन उत्तराधिकारी एन एयर। फिर ए हाउस, इसमें आएगी ध्वनि है की, तो ए। ऑनर, तो यहाँ पे आ जाएगा ऑनरेरियम यानी वेतन, तो यहाँ पे आ जाएगा एन। हिस्टोरिकल, ए हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट, क्योंकि ध्वनि व्यंजन की है, व्यंजन की ध्वनि आती है, आप क्या यूज करेंगे? ए। ईव यानी भेड़, तो यहाँ पर ध्वनि आ जाएगी ई की, यहाँ पे ईगल। यू, यहाँ पर ई जरूर है पर ध्वनि यू की है, तब आप यहाँ पर यूज करेंगे ए। फिर ध्वनि यूनिवर्सिटी, आप ध्वनि को देखना है यू, फिर आप देखिए यूनिट, फिर आ गया यूनियन। यहाँ पर ध्वनि देखिए, या ये दोनों में अंतर देखिए, यहाँ पर ध्वनि यू की है और यहाँ पर ध्वनि है ए की। तो जहां पर स्वर की ध्वनि है वहां पर एन, वहां पर जहां पर व्यंजन की ध्वनि है वहां पर ए। यहाँ पर ध्वनि ये की है तो ए यूनिट, ए यूनिवर्सिटी, एन ईगल, क्योंकि इसमें ध्वनि किसकी है? स्वर की। ए यूनिक प्लानेट, यहाँ पर भी ध्वनि यू की। ए यूजफुल बुक, ध्वनि आ गई ए की। यर यानी वर्ष, तो ए 1 रुपीज नोट। तो जहां ध्वनि स्वर की है वहां पर एन आ गया, जहां ध्वनि किसकी है? व्यंजन की। आप यहाँ पे देखो
स्वर है लेकिन ध्वनि यू की आ रही है, य की आ रही है, तो हमने किसकी से यूज किया, ए, यानी व्यंजक के साथ ए का यूज होता है। आगे और एग्जांपल देखिए। देखें कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में अगर व्हाट और हाउ होने पर अगर इसके आगे सिंगुलर नाउन होता है, सिंगुलर नाउन यानी बिल्डिंग एक सिंगुलर नाउन है और प्रेडिकल एक सिंगुलर नाउन है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस आ जाएंगे। तो जैसे कि आप देख रहे हो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है व्हाट है, ये देखिए आपके मैंने आप चैप्टर पढ़ाया है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, तो उसमें आप देखेंगे व्हाट है तो उसमें ए का यूज जरूर होगा, लेकिन दो शब्द जरूर होंगे व्हाट और हाउ। व्हाट और हाउ होने पर अगर सिंगुलर कोई भी नाउन होता है तो आप निश्चित रूप से आप लगा दें। जैसे आप ऐसे भी लिख सकते हो व्हाट ए जॉक, क्या जोक है, व्हाट अ मैन, क्या व्यक्ति है, तो सरप्राइज हो रहे हो, तो इनमें आप देखते हो ऐसे शब्दों के पहले आर्टिकल लगा दें। प्रतिमा, प्रति कीमत के हिसाब से भी आर्टिकल लग जाता है। जैसे आप देखो आर्टिकल लग जाएगा लीटर, ध्वनि क्या आ जाएगा ले, पहले आप ध्वनि देख लें मैं, आवर ध्वनि ये आ जाएगी ए, मंथ आ जाएगा ए, ध्वनि आ जाएगी व, किलो यानी कै और आवर। तो आप देखेंगे कि दिस कार रन्स 20 किलोमीटर्स और ये आ जाएगा ए लीटर, यानी 1 लीटर में 20 किलोमीटर, ज्यादातर गाड़ियां 20 किलोमीटर ही चलती हैं। आई अर्न ₹10,000 ए मंथ, यानी हिसाब से कोई हिसाब लगाएं कि एक मंथ में कितना खर्चा हो जाता है, एक हफ्ते में कितना खर्चा हो जाता है, एक हफ्ते की आमदनी आपकी कितनी है, तो कोई हिसाब लगाया जाता है, तो वहां पर आप आर्टिकल यूज कर लें। आप कहेंगे और एग्जांपल्स, तो देखो दिस ट्रेन रन्स 20 किलोमीटर, 1 घंटे में कितनी देर चलती है, एन ओवर ध्वनि के हिसाब से देखकर लगा दें ए एन। ही अर्न्स 500 रुपीज ए मंथ, एक महीने में कितना कमा लेता है 500। ही केयर हायर कम्स, वो कितनी बार यहाँ पर कई बार गिनती के लिए ए वीक, ए मंथ भी आ जाता है। ही सेल्स, ज्यादातर कोई सामान बेचते हैं उसके लिए आप आर्टिकल लगा दें कि वो ए किलो, टाइम और दर के हिसाब से लगा दें। वी वॉक 6 किलोमीटर एन आवर, कि मैं 1 घंटे में 6 किलोमीटर की दौड़ लगा लेता हूँ। तो ऐसे सेंटेंस में आर्टिकल यूज होता है, तो बहुत ही सरल है। आगे और रूल्स देखिए। अगर रूल नंबर 6 देखें कि हाफ या फ्रैक्शन से पूर्व ए का प्रयोग होता है, जैसे हाफ और किलो, तो आप देखो हाफ ऐसे लिखा जाता है, ए मील, ये क्वार्टर, तो ये फ्रैक्शन या हाफ आ जाए तब आप क्या यूज करोगे, देखिए यहाँ पर हाफ आ गया, तब आप क्या यूज करेंगे, ये तो मैंने स्लैश लिखा है, तो आप देखो हाफ एंड फ्रैक्शन से पूर्व ए का यूज हो जाएगा, तो यहाँ पे ध्वनि क्या आ जाएगी ए, हाफ ए किलो है आ गया, ध्वनि आ गई मील, तो आप यहाँ पर क्या यूज करेंगे, ए का यूज करेंगे, ध्वनि आ गई और वहां पर आर्टिकल का यूज होता है। आगे देखिए वर्ब जब नाउन की तरह यूज होती है, अब जैसे देखो आई एम वॉकिंग, तो ये यहाँ पर क्या है, क्रिया है। जब ये क्रिया को हम कहते हैं कि मैं घूम रहा हूं तो क्रिया हो गई, लेकिन मैं घुमाई करूंगा यानी वॉक, तो ये क्या हो गया, ये हो गया नाउन। तो नाउन की तरह जब यूज करते हैं ध्वनि लगाने पहले हुआ है, तो आर्टिकल आप कौन सा भी ए या एन का सिलेक्ट कर लें, जिसकी ध्वनि आती है वो आ जाएगी। ए लॉन्ग टॉक, मैं बातें कर रहा हूँ, टॉकिंग, टॉकिंग क्या हो जाएगी क्रिया, लेकिन टॉक यहाँ पर मैं बातें करनी है, तो बातें क्या हो गई नाउन। संज्ञा, संज्ञा दई ए, आप ध्वनि देख ली ले, तो ध्वनि जैसी आएगी वैसी आप यूज कर लें। आई वॉन्ट टू हैव ए ड्रिंक, आप ड्रिंक देखो, मैं आई एम ड्रिंकिंग वाटर, मैंने लिखा आई एम ड्रिंकिंग वाटर, तो ये तो क्रिया हो गई, लेकिन मुझे तो पानी पीना है, ड्रिंक। चलिए आज हम ड्रिंक करते हैं, ड्रिंक यानी पानी पीना है हमें, तो यहाँ पे नाउन की तरह यूज हो गई और ध्वनि आ गई है। तो ये है हो गया आपका कि जब वर्ब का यूज नाउन की तरह यूज करते हैं तब हम उसमें आर्टिकल का यूज करते हैं। बड़े सरल है, आपको मैं धीरे धीरे करवा रहा हूँ। चलिए आगे देखिए। आगे आप देखो मेनी, रेदर, क्वाइट और सच के बाद अगर सिंगुलर नंबर आता है तो आप उसके साथ आर्टिकल यूज करेंगे। तो मेनी ए सिटीजन आ जाएगा ए, और यहाँ पे सच के साथ आ जाएगा ए, सच ए चेंज, सिटीजन नागरिक। इट इज अ रेदर पिटी, और आप देखिए रेदर का शब्द होने पर ध्वनि किसकी आ गई पै की, तो आप यहाँ पर क्या आ जाएगा, इट इज अ रेदर पिटी, अफसोस की बात है। रेदर यानी बल्कि यूज होता है, क्वाइट यानी लगभग, लेकिन जितना हम चाहते थे उतना नहीं। इट वॉज एन क्वाइट एन इम्पॉसिबल,
तो ई की ध्वनि आ गई तो यहाँ पर आ जाएगा एन। तो क्वाइट, इम्पॉसिबल, सच, मेनी ए टाइम, काफी बार, क्वाइट एन इजी क्वेश्चन। तो आप यहाँ पे देखिए ध्वनि किसकी आ गई ई, ध्वनि किसकी आ गई टे, इसमें ध्वनि किसकी आ गई फै। तो यहाँ पे यूज हो जाएगा ए। इट वॉज सच ए फुलिश डिसीजन, ये मूर्खता वाला डिसीजन है। मेनी ए टाइम, कई बार। क्वाइट एन इजी क्वेश्चन, काफी। रेदर ए लवली प्लेस, हाँ ठीक ठाक, एक अच्छी जगह है, फिर भी हम ये कहेंगे कि अच्छी जगह, लवली प्लेस। तो ले, तो यहाँ पे आ जाएगा ए। सच, सच यानी इस तरह के, सच इंटेलिजेंट, तो यहाँ पर ध्वनि किसकी आ गई ई की, सच एंड इंटेलिजेंट बॉय। तो रेदर, मेनी, क्वाइट और सच के बाद अगर सिंगुलर नंबर आता है तब आप क्या यूज करेंगे, ए और एन का यूज करेंगे। ध्वनि आप लिख लें तो इट इज रेदर ए पिटी, बल्कि ये अफसोस की बात है। एनी सिटीजन, मेनी ए सिटीजन वुड वेलकम सच ए चेंज, मेनी, काफी लोग इसकी प्रशंसा करेंगे, इसका स्वागत करेंगे। इट वॉज ए क्वाइट एन इम्पॉसिबल टास्क, ये लगभग इम्पॉसिबल टास्क है, लगभग ये इम्पॉसिबल ही है, और कोई ये कार्य करते तो करते। इट वॉज सच ए फुलिश डिसीजन, ये मूर्खतापूर्ण डिसीजन है। मेनी ए टाइम, कई बार। क्वाइट एन इजी क्वेश्चन, ये लगभग इजी क्वेश्चन है। सच एन इंटेलिजेंट बॉय, अरे देखो भाई कि वह कितना इंटेलिजेंट बॉय। तो ये शब्द आते ही अगर आपके पास सिंगुलर नाउन आगे निश्चित रूप से मिलते हैं तो उसमें आप ए एन का ध्वनि के अनुसार यूज करेंगे। ये हमारे रूल हो गया 8। आगे रूल और देखिए, यह हमारा इस चैप्टर में आखिरी रूल है। फिर ओमिशंस हम कई पार्ट में आर्टिकल्स आपको पढ़ाएंगे। तो आप देखिए कुछ फ्रेसेस में आर्टिकल पहले से यूज होता है, लेकिन इनका कुछ अर्थ अलग ही होता है। टेल लाई, झूठ बोलना। एपीटी, आप देखो यहाँ पे मैंने आर्टिकल यूज किया है। तो ये फ्रेसेस हैं जो कि आपको याद करने हैं। कीप ए सीक्रेट, कोई बात गुप्त रखना। मेक ए फूट, आगे बढ़ना। मेक ए नॉइज, आवाज करना। तो इनके पहले से ही क्या है, वो आर्टिकल आपको लगा हुआ मिलेगा। शॉर्ट व्हाइल अगो, थोड़ी देर पहले। एट स्टोन्स थ्रो, थोड़ी दूर पर, इसका अर्थ होता है थोड़ी दूर पर। एज ए रूल का मतलब होता है कि आमतौर पर वैसा होता ही है। कीप ए सीक्रेट, गुप्त रखें। मेक ए फूड, आगे बढ़ जाए। मेक ए नॉइज, आवाज करें। इन ए नट शेल, कोई बात आप छोटे संक्षेप में कहते हैं उसे नट शेल कहते हैं। इन्हें हरी, जल्दबाजी में। इन्हें फिक्स, इसे कहते हैं कि एक डिफिकल्ट सिचुएशन में होना। हम ये कहते हैं कि एक जटिल समस्या में होना, तो उसे हम क्या कहते हैं, इन्हें फिक्स। एट ए लॉस, टोटल कंफ्यूजन में होना, क्या करना है नहीं करना। टेक ए फैंसी, किसी को पसंद करना। टेक एन इंटरेस्ट इन, किसी में रुचि लेना। टेक ए लाइकिंग, किसी को पसंद करना। ए पीटी, किसी के लिए दुख प्रकट करना। टेल ए लाई, और किसी के लिए, यानी आप किसी से झूठ बोलना। तो ये सारी फ्रेजेस में देखेंगे तो आर्टिकल यूज होगा। आप 1-2 बार देखेंगे तो याद हो जाएंगे। ओके, आज के इस चैप्टर में इतना ही, और फिर हम इसको कई भागों में पढ़ने वाले हैं। ओके, थैंक यू।